एक आर्मी ऑफिसर एक थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाता है। साथ में उनकी मंगेतर भी होती हैं। पुलिस वाले आर्मी ऑफिसर की शिकायत तो नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके साथ ही अभद्र व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। अति तो जब हो जाती है जब ऑफिसर की पेंट उतरवा दी जाती है। यहां से हटकर पुलिस वाले उसकी मंगेतर के पास जाते हैं और उसके सीने पर भी जोर की लात मारते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस आर्मी की बदौलत हम घर पर रहते हैं, जो आर्मी सरहद देश और देश के अंदर हमारी रक्षा करती है, उसके अधिकारियों के साथ, उनकी प्रेमिका के साथ, मंगेतर के साथ ऐसा होगा, पुलिस ऐसा करेगी तो आम जन के साथ क्या होगा। ये स्टोरी दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के आधार पर आधारित है, इंटरनेट के माध्यम से, और प्रकाशन में जो छपा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब थाने में थानेदार पहुंच जाता है और वो उस आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के सामने बैठकर उससे अश्लील बातें करने लगता है, बदतमीजी करने लगता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं होता है। शायद वो उसकी आवाज, उसकी परेशानी को सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है और अब पूरे देश में ये बात फैल जाती है। सब लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। लोगों ने जब ये वीडियो देखा तो उनको गुस्सा आया और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, हमारी सुरक्षा के लिए जिसको तैनात किया गया है, क्या वो पुलिस ऐसा भी कर सकती है। उस आर्मी ऑफिसर के साथ क्या हुआ, उसकी मंगेतर के साथ ऐसी घटना क्यों हुई, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जो मंगेतर थी वो एक ब्रिगेडियर साहब, रिटायर ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी। और क्या था पूरा मामला, किसने उनके साथ ऐसा किया, क्यों किया, और अब उन पुलिस वालों का क्या होगा, ये सारे सवालों के जवाब आपको उस कहानी में, इस वीडियो में मेरे साथ मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। एक सच्ची घटना है भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है और भुवनेश्वर जगन्नाथ भगवान की धरती है। भगवान जगन्नाथ की धरती के लिए जाना जाता है। पर जगन्नाथ की धरती और भगवान की धरती पर यह दुखद घटना हो गई। तो भुवनेश्वर का एक थाना है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर थाने के अंतर्गत यह घटना हुई है। 15 सितंबर 2024 के आसपास लगभग रात के 12 बजे का समय होता है। एक रेस्टोरेंट संचालक महिला जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है, वो अपना रेस्टोरेंट बंद करती है और अपने मंगेतर को फोन करती है और वहां पर आते हैं और अपनी कार से वो भुवनेश्वर के सफर पर निकल जाते हैं। एक अन्य कार जिसमें कुछ लड़के सवार थे, वो उनकी कार से कभी आगे तो कभी पीछे की तरफ चल रहे थे। मतलब कभी ओवरटेक करते तो कभी उनको फॉलो करते। थोड़ी देर बाद वो लड़कों की कार इन दोनों की कार को ओवरटेक करके रोक लेती है। वो लड़के उसमें से उतरते हैं और महिला से कहासुनी शुरू हो जाती है। लड़का लड़की से कहता है कि ये बंबई या दिल्ली नहीं है। तो लड़की कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो लड़का कहता है कि तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, तुम उड़ीसा में हो और भुवनेश्वर में हो। तो लड़की कहती है कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैंने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। मेरी मर्जी, मेरा जीवन, मैं अपने हिसाब से जीवन जीऊं, तुमको इसमें कोई हक नहीं है। अनजान रास्ता था, रात का समय था, रात काफी देर हो चुकी थी। तो वो इन लड़कों से बहस करने की बजाय वहां से निकलना उचित समझते हैं और अपनी कार को साइड से आगे निकाल लेते हैं। पर ये लोग उनका रास्ता आगे चलकर फिर रोक लेते हैं। शायद उनकी मंशा ही और कुछ थी। अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। हद तो जब हो जाती है जब इन लोगों की इन दोनों से हाथापाई हो जाती है। जो लड़के कार में सवार थे वो लगभग 7 थे। उनका नाम भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये लोग 2 थे। पर ये कौन थे, ये वहां से क्यों निकल रहे थे, उन्हें रास्ते में आपस में बात करने से हमें इन सब की क्या जरूरत थी। तो लड़का और लड़की जब वहां से निकल जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम पुलिस के पास चले और पुलिस को इसकी खबर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये आगे हमारे संग और कोई घटना करते हैं। अब ये थाने पहुंचते हैं। थाने का नाम भरतपुर होता है। वहां पर एक लेडीज कांस्टेबल नाइट ड्यूटी पर थी, जो नाइटी पहनकर आराम से बैठी थी। अब नाइटी वो होती है जो सोने के कपड़े होते हैं, जो ज्यादातर महिलाएं घर में पहनती हैं। अब रात के लगभग 3 बजे और 4 बजे के आसपास के बीच का ये समय हो गया था। लड़की ने पूरी वारदात उस महिला कांस्टेबल को बताई कि रात का सफर था,
और हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हम चाहते हैं कि आप शिकायत दर्ज करें। पर महिला कांस्टेबल ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया या वो ध्यान देना ही नहीं चाहती थी, या उसका इस मामले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे शायद हेडक लग रही होगी कि रात को किसी ने मेरी नींद में खलल डाल दिया। अब उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो जोर जोर से थाने में चिल्लाने लगती है। स्वाभाविक है, ये मानव नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ भी कुछ होगा और हम शिकायत लिखाने के लिए जाएंगे और कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें भी गुस्सा आएगा। तभी रात्रि गश्त का जो स्टाफ होता है वो वहां पर पहुंच जाता है और लड़की को चिल्लाकर देखकर कहते हैं कि आप थाने में हो, आप ऐसे चिल्ला चोट मत करिए, आप ऐसे चिल्ला नहीं सकती हैं, इस अंदाज में बात नहीं कर सकती हैं। वो लड़की कहती है कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही डरावना है। अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो चिल्लाएगा ही, चुप नहीं बैठेगा। पर पुलिस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। लड़की की मदद तभी उसका मंगेतर मोबाइल निकाल लेता है और वहां पर वीडियो शूट करने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि पुलिस उसको वीडियो बनाते हुए देख लेती है और पुलिस भड़क जाती है। पुलिस उस लड़के को खींचते हुए लॉकअप में ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। तब लड़की कहती है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और इस तरह आप उसके साथ पेश नहीं आ सकते, और वो मेरा मंगेतर है और हम कोई अपराधी नहीं है, अपराध हमारे साथ हुआ है, घटना हमारे साथ हुई है और आप हम ही को बंद कर रहे हैं। पर पुलिस को ये सब झूठ लगता है। पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है, उस आर्मी ऑफिसर को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है। अब वो लड़की लॉकअप की तरफ जाने लगी, तभी एक महिला कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर बोला कि यहां बैठ जाओ चुपचाप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो महिला कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की भी गुस्से में आ जाती है। महिला कांस्टेबल उस लड़की के हाथ और पैर दोनों बांधकर उसे बेंच पर बैठा देती है और एक जोर की लात उसके सीने पर मारती है। ऐसा आरोप है। अब थाने का थाने प्रभारी वहां जाता है, वो भी महिला से अभद्र व्यवहार करता है और आपत्तिजनक बात करता है। लगभग 25 से 30 मिनट का समय इस बीच बीत जाता है। फिर वो महिला शांत हो जाती है और कुछ देर बाद उस महिला के मंगेतर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। विडंबना देखिए, जो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, जो फरियादी था उसी को अपराधी बना दिया गया, उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? ये पुलिस ने क्या किया? फरियादी को अपराधी बना दिया। वो कह रही है कि वो आर्मी ऑफिसर है, मैं रिटायर ब्रिगेडियर साहब की बेटी हूं, पर कोई इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। अब कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, वहां से बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट पहुंचती है, माननीय उच्च न्यायालय जमानत दे देते हैं और जमानत पर ये दोनों रिहा हो जाते हैं। और रिहा होने के बाद फिर ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब आपको ये जानना बेहद जरूरी है। किसी को इस मामले की जानकारी पूरी नहीं थी। ये मामला कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। ये एक मामला छोटे से सफर से चालू हुआ जो कि भुवनेश्वर जाने के लिए था। वहां से भरतपुर थाने पहुंच गया, थाने से कोर्ट, कोर्ट से हाई कोर्ट, फरियादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर दी गई। और ये तमाम बातें, तमाम किस्सा, तमाम कहानी इस घटना के बीच में हो गई। उसके बाद 19 सितंबर 2024 इसी माह की 19 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है। वो ये वीडियो वही वीडियो था जो उसके मंगेतर ने थाने में बनाया था अपने मोबाइल से, और इसी के कारण जो आर्मी ऑफिसर उसका मंगेतर था उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया था और इसी वजह से पूरा मामला हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया जाता है, फिर सच सबको पता चलता है। सब जान जाते हैं कि ये व्यक्ति आर्मी में ऑफिसर है और जो लड़की इसके साथ थी वो रिटायर ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी। अब आर्मी ऑफिसर की और इस लड़की के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और टीवी और सोशल मीडिया और फेसबुक सब जगह ये आप बीती अपने सुनाती है और पुलिस वालों को कि करतूत, पुलिस वालों ने जो उनके साथ व्यवहार किया उसका भी खुलासा कर देती है। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, और जब आपको भी सुना होगा, आपने भी मेरी वीडियो देखी होगी, कहानी सुनी होगी, तो आप में भी गुस्सा आएगा। पर सच्चाई क्या है सब लोग जानना चाहते थे, पूरा माजरा क्या है सब लोग जानना चाहते थे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उसी का एक थाना है भरतपुर, उस रात क्या हुआ था तो मैं आपको कहानी में पहले ही बता चुका हूं कि एक महिला अपना रेस्टोरेंट बंद करती है और अपने मंगेतर के साथ लगभग 12 बजे के आसपास अपनी कार से भुवनेश्वर जाने के निकलती है। ये कार जो आगे पीछे चल रही थी, लड़के उसका पीछा करते हैं, बहस होती है, वो थाने पहुंचती है और उन लड़कों के खिलाफ एफआईआर ना कर इन दोनों के विरुद्ध एफआईआर कर दी जाती है।
अब जब ये मामला तुल पकड़ लेता है, हाईलाइट हो जाता है और पुलिस के उच्च अधिकारी तक पहुंचता है, सरकार तक पहुंचता है, प्रिंट मीडिया में वायरल हो जाती है वीडियो, लोगों में आक्रोश था, ट्रेंडिंग हो जाता है, तब पुलिस वाले एक्टिव होते हैं और दोषियों को ढूंढने की पड़ताल चालू करते हैं। पर उस पड़ताल से पहले प्रथम दृष्टया जो 5 पुलिस वाले थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और विभागीय जांच बिठाई जाती है और कार्रवाई करने के उचित निर्देश दिए जाते हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर शामिल होते हैं, एक सब इंस्पेक्टर है, 2 एएसआई हैं और कांस्टेबल है जिनको दोषी माना जाता है कदाचार का। उन 5 के नाम मेरे पास हैं, पर किसी की व्यक्तिगत जानकारी उजागर करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम आपको नहीं बताऊंगा। जांच की जाती है। शुरू में जिस कार से इन लोगों ने पीछा किया था लड़कों ने, अब पार्ट बी पर काम होता है। पार्ट ए वो था जब इन दोनों के विरुद्ध थाने में एफआईआर कर दी गई। उसका नतीजा क्या हुआ? 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, उन पर विभागीय कार्रवाई हो रही है और उचित कार्रवाई आगे भी की जाएगी। अब पार्ट बी की वो कार कहाँ है जो पीछा कर रही थी, जिसमें लड़के सवार थे, उनका क्या हुआ? ये सवाल भी जानना जरूरी है आपको। तो जांच शुरू की जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं और कार में कौन कौन लोग सवार थे। वीडियो फुटेज के आधार पर कार के नंबर की मदद से पुलिस उन 5 लड़कों के पते पर पहुंच जाती है, कार को जब्त कर लेती है और पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी कार भी जब्त कर ली गई। उन लड़कों को इस लड़की के पहनावे पर इतनी आपत्ति थी कि ये मामला इतना बढ़ गया, इस मामले ने इतना तुल पकड़ लिया और बात थाने तक और थाने से कोर्ट तक और कचहरी तक पहुंच गई। पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इन 7 लड़कों के नाम भी मेरे पास हैं, पर व्यक्तिगत जानकारी की वजह से मैं किसी के नाम उजागर नहीं करता हूं। दोस्तों, गर्मी बहुत है आज और उमस भी है, तो इस वजह से वीडियो बनाने में सुनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। माफी चाहता हूं, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। उधर आर्मी ऑफिसर होते हैं तो आर्मी ऑफिसरों को ये बात पता चलती है कि हमारे आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा हो गया, तो आर्मी में भी गुस्सा था। आर्मी कहती है हम अपने स्तर पर भी कार्रवाई करेंगे। अब आर्मी क्या करती है, क्या कर सकती है, तो आप और मैं भली भांति जानते हैं, क्योंकि आर्मी हमारी रक्षक है। आर्मी का कानून ही अलग है। तो आर्मी का कानून के अधिकारी कहते हैं कि हम भी अपने हिसाब से दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर था। उस समय भले वो ऑन ड्यूटी नहीं था, पर था तो आर्मी ऑफिसर। काश पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो शायद ये मामला नहीं होता। जब शिकायत करता उन लड़कों की शिकायत लेकर थाने में गया था, तो पुलिस को उन लड़कों के खिलाफ शिकायत करनी थी, ना कि फरियादी के खिलाफ। पर पुलिस ने पूरे मामले को जानने की कोशिश ही नहीं करी, मामले को एक दूसरा ही रूप दे दिया। और ना ही वो आर्मी ऑफिसर, ना ही उनकी मंगेतर, जो कि रिटायर ब्रिगेडियर साहब की बेटी थी, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करी। समझना छोड़िए, सुनने की भी जहमत उठाना उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने तो उनके कपड़े और पहनावे को देखकर अपने दिमाग में एक अलग ही रूपरेखा बना ली, एक अलग ही विचार बना लिया। किसी को किसी के पहनावे, खान पान, रहन सहन पर आपत्ति निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हम किसी के पहनावे, उसके रहन सहन से, उसके व्यवहार, उसके चरित्र की गणना कर सकते हैं। यह हमें कोई अधिकार नहीं है। हम कहते जरूर हैं कि हम आज मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, 5G में पहुंच गए, पर आज भी संकीर्ण मानसिकता हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उन 7 लड़कों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही निंदनीय है कि देश की रक्षा करने वाली पुलिस ने देश की रक्षा करने वाले सैनिक और उसकी पत्नी और एक पुलिस आर्मी अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्हें जितनी कठोर से कठोर सजा दी जाए वो कम है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।